हेलो दोस्तों, हमारी यह धरती विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से भरी पड़ी है। हमारी धरती पर लाखों प्रकार के अलग अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। उन्हीं विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में एक जीव चींटी भी होती है। दोस्तों, चींटियाँ हमारे घरों में, घरों के आसपास, जंगलों में, यानी लगभग हर जगह पाई जाती हैं। यह चींटियाँ पूरी दुनिया के और पूरे विश्व के हर देशों में पाई जाती हैं। दोस्तों, चींटियाँ जंतु जगत के फाइलम आर्थ्रोपोडा में आती हैं और इनका क्लास इंसेक्टा होता है, अर्थात यह एक ऐसी जीव है जिसे कीट कहा जाता है। कीट यानी कीड़े मकोड़े। दोस्तों, इस चींटी को बायोलॉजिकल टर्म में अगर देखा जाए तो इसे ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा में रखा गया है और इसकी फैमिली फॉर्मिसिडी होती है। दोस्तों, चींटी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह भी फॉर्मिसिडी ही होता है। दोस्तों, इस धरती पर अलग अलग प्रकार की चींटियाँ पाई जाती हैं। कुछ लाल चींटी होती हैं तो कुछ बड़ी चींटी होती है, कुछ काली चींटी होती हैं तो कुछ छोटी चींटी होती हैं और कुछ उड़ने वाली चींटियाँ भी पाई जाती हैं। दोस्तों, यह चींटियाँ बहुत ही विचित्र और बहुत ही परिश्रमी होती हैं और हमेशा व्यस्त रहने वाली यह एक प्रजाति होती है जो अपने काम में दिन भर और रात भर लगी रहती हैं और हमेशा अपना काम, अपना भोजन इकट्ठा करती रहती हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में चींटियों की लगभग 12,000 से अधिक जातियां पाई जाती हैं। चींटियां एक सामाजिक प्राणी होती हैं, अर्थात यह एक समूह में रहती हैं। दोस्तों, इस चींटियों की कॉलोनी में मुख्यतः 3 प्रकार की अलग अलग चींटियां पाई जाती हैं, जिनमें एक चींटी को रानी चींटी यानी क्वीन कहा जाता है। इस क्वीन चींटी यानी रानी चींटी का मुख्य काम केवल अंडे देना होता है। दूसरे प्रकार की चींटियाँ, जिन्हें श्रमिक या वर्कर चींटी कहा जाता है, यह चींटियाँ उस पूरे कॉलोनी की सुरक्षा करती हैं और भोजन इकट्ठा करने का काम करती हैं। लेकिन तीसरे प्रकार की जो चींटियाँ होती हैं उसे नर चींटी कहा जाता है और इनका काम केवल मैटिंग करना यानी रानी चींटी के साथ जनन क्रिया करके और अगली पीढ़ी को उत्पन्न करना होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरी कॉलोनी में 3 प्रकार की मुख्य चींटियाँ पाई जाती हैं: रानी चींटी, श्रमिक चींटी और नर चींटी। दोस्तों, रानी चींटी का जीवन काल लगभग 30 साल का होता है, लेकिन श्रमिक चींटियाँ लगभग 1 से 3 साल तक जिंदा रहती हैं, लेकिन नर चींटियाँ केवल कुछ हफ्ते ही जिंदा रहते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो चींटियाँ एक सामाजिक प्राणी होती हैं। दोस्तों, चींटियाँ आपस में बातें भी कर सकती हैं और अपनी बातों को आदान प्रदान भी कर लेती हैं, लेकिन यह आदान प्रदान करने के लिए चींटियाँ ध्वनि या स्पर्श करके एक दूसरे से संवाद स्थापित करती हैं। लेकिन यह कुछ रासायनिक संकेतों के रूप में फेरोमोन का भी उपयोग करती हैं, जिसका उपयोग वह किसी खतरे से बाकी चींटियों को चौकन्ना करने और एक लाइन से चढ़ने के लिए इस फेरोमोन नामक रासायनिक संकेत का उपयोग करती हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो चींटियाँ बहुत ही सामाजिक प्राणी होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चींटियों से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहे हैं और वह है चींटियों के काटने पर हमारे शरीर पर लाल निशान का हो जाना। दोस्तों, आपको अपने जीवन में कभी ना कभी चींटियों ने तो ज़रूर काटा होगा और आपने यह ज़रूर देखा होगा कि जब चींटियाँ हमको काटती हैं तो उस जगह पर लाल निशान हो जाता है और वह जगह थोड़ा सा सूज जाता है और उसमें खुजली उत्पन्न हो जाती है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर यह सूजन और यह लाल रंग का निशान क्यों पड़ जाता है। दोस्तों,
चींटियों का साइंटिफिक नेम फॉर्मिसिडी होता है। यह फॉर्मिसिडी नाम इसका इसलिए रखा गया क्योंकि चींटियों में एक फॉर्मिक नामक अम्ल पाया जाता है जिसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, और इसीलिए इस चींटियों का फैमिली फॉर्मिसिडी या इसका वैज्ञानिक नाम फॉर्मिसिडी रखा गया क्योंकि चींटियों के शरीर में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों, जब चींटियाँ किसी को काटती हैं तो यह फॉर्मिक एसिड वह उसके शरीर में प्रवेश करा देती हैं, और इस फॉर्मिक एसिड के कारण ही उनके शरीर पर यानी त्वचा पर लाल रंग का निशान पड़ जाता है और वहाँ पर सूजन आ जाती है और खुजली होने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी चींटी ने काट लिया हो तो उसकी जगह पर किसी क्षार यानी बेस का यूज़ करके हम उस चींटी के एसिड के प्रभाव को समाप्त या कम कर सकते हैं। इसके लिए चींटी के काटे हुए स्थान पर कोई टूथपेस्ट या चूने का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे वह बेस और चींटी का फॉर्मिक एसिड आपस में मिल के न्यूट्रल हो जाए और उसके फॉर्मिक एसिड का प्रभाव हमारे शरीर पर कम हो जाए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।